इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे थे हम, और इसमें जो है हमने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से डोमिनेंट एलील रेसिसिव के साथ जा सकता है, रेसिसिव डोमिनेंट के साथ जा सकता है, ये सारी बात हमने डिस्कशन किया था। आज चलिए उसी का एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और बात कर रहे हैं दो करेक्टर हमने यहाँ पर लिया है, किसका किसका। एक तो हमने जो है शेप लिया है, कल बताया था, शेप ऑफ द सीड, मटर के बीज का आकार लिया है, और दूसरा जो हमने फीचर लिया है वो क्या है, कलर, कलर ऑफ द सीड। ये दो चीज़ें लिया है। यहाँ पर हम शेप को आर से दिखा रहे हैं, आर, तो इसका एक डोमिनेंट एलील है, दूसरा रेसिसिव है। इसका मतलब होता है राउंड, ये डोमिनेंट फीचर है, और दूसरे का मतलब होता है रिंकल्ड। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कलर ऑफ द सीड, तो इसमें भी दो फीचर हैं। एक तो येलो कलर है जो कि डोमिनेंट है, येलो, और दूसरा कौन है, ग्रीन कलर है, और ये रेसिसिव के लिए कैपिटल वाई यहाँ पर होगा, स्मॉल वाई होगा। ठीक है। हम जो क्रॉस यहाँ पर करा रहे हैं, जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है, पेरेंटल। तो पेरेंटल जनरेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेल पेरेंट है ये है कैपिटल वाई आर आर, ये है, और जो फीमेल पेरेंट है ये है स्मॉल वाई स्मॉल आर, यानी कि जो है होमोजाइगस रेसिसिव है ये, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। पेरेंटल करेक्टर वाई वाई आर आर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इसका जो बीज है वो कैसा है, येलो कलर का है और राउंड है। ठीक। यहाँ पर जो है ये ग्रीन कलर है सीड का और रिंकल्ड है। ठीक है, ये है। अब इनके गैमीट बनेंगे, क्या बनेगा, गैमीट। आप अच्छी तरह से गैमीट निकालना सीख चुके हैं कि अगर हमको पेरेंटल जीनोटाइप पता है तो हम उसका गैमीट कैसे बनाएंगे, यूजिंग द फार्मूला 2 की पावर n से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, इसका गैमीट जो बनेगा एक ही प्रकार का होगा और वो ये होगा। इनका क्रॉस करा देंगे, ये F1 हाइब्रिड होगा जिसको हम कहेंगे वाई आर स्मॉल आर। अब ये यहां पर जो है ये हो जाएगा येलो और राउंड होगा, क्योंकि रूल ऑफ डोमिनेंसी यहां पर फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस मेंडल का इसमें फॉलो हो रहा है कि वाई स्टैंड्स फॉर येलो एंड आर फॉर राउंड। अगर एक भी इसमें डोमिनेंट एलील है तो रेसिसिव एलील दब जाएगा और उसकी जगह पर दूसरा कैरेक्टर आएगा। तो यहां पर ये जो है येलो दे रहा है और ये कैपिटल आर का मतलब राउंड है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब चलिए और इनके गैमीट बनाइए। मान लेते हैं कि अब इसमें हम क्या कराने जा रहे हैं, सेल्फिंग कराने जा रहे हैं। तो एक ऑफस्प्रिंग ये है और दूसरा इसी का भाई वो ले लिया हमने, और इन दोनों का आपस में क्रॉस करा दिया। तो जब आपस में इनका हम इसी को हम क्या नाम देते हैं, हम यहां पर अब कराएंगे क्या, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब ये हो गया कि जो F1 हाइब्रिड है, ये कौन है, ये F1 हाइब्रिड है। अब इसी का दूसरे पार्टनर से, लेकिन वो भी F1 हाइब्रिड है, से क्रॉस करा देंगे। तो ये मेल कैंडिडेट है मान लो, तो इधर फीमेल ले लेंगे, यानी इधर से पोलन ग्रेन लेंगे और इधर से एग लेंगे। तो यहां पर हम वही ले रहे हैं वाई आर ये। ठीक है। इसके 4 प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे आपको पता है ना, गैमीट बनाना हमने सिखाया है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर एक गैमीट हो गया, दूसरा कौन होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर हो गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे। बिल्कुल सेम इसी टाइप के गैमीट्स यहां पर बनेंगे। कौन कौन से, यहां पर जो गैमीट बनेगा वो होगा वाई आर, दूसरा बनेगा वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये गैमीट्स बन रहे हैं। अब क्या होगा कि हम यहाँ पर अगर इनका मिलान करें तो एक जो यहाँ पर ये बोर्ड बन रहा है, ये इसको चेकर बोर्ड कहा जाता है, और इसमें 16 खाने होंगे, 1 2 3 और 4। अब इसी तरीके से इधर से हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ये बन गया ना। अब आप इसमें इतना तो पता ही है कि इसमें कुछ करना नहीं है। मान लो कि ए वाला गैमीट इस वाले गैमीट से फ्यूजन करता है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर हो जाएगा, यानी कि वाई वाई आर आर हो गया। अब कैपिटल वाई कैपिटल आर को कैपिटल वाई स्मॉल आर से रखो तो क्या मिलेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब इसी प्रकार से कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर।
ऐसे रखते चले जाएंगे। ये चीज़ कोई ऐसा तो है नहीं जो समझ पा रहा हो। कैपिटल वाई आर को कैपिटल वाई आर के साथ रखेंगे, इस कैपिटल वाई आर को इसके साथ रखेंगे, फिर इस वाई आर को इसके साथ रखेंगे, फिर इसको इससे फ्यूज, तो ये 4 बन गए यहाँ पर, ये संतानें बन रही हैं। अब इसके बाद ये जितने भी हैं यहाँ पर, जिसमें भी एक भी डोमिनेंट एलील है तो वो उसका डोमिनेंट फीचर शो करेगा। मतलब ये कहने का है कि कैपिटल वाई अगर है तो येलो आएगा, कैपिटल आर अगर है तो राउंड आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम इनको येलो राउंड, इस वाली लाइन को पूरे को क्या मानेंगे? येलो राउंड मानेंगे। फिर आगे अब इसको देखिए, इसको उठाइए इस वाले को, और इसका फ्यूजन इसके साथ, इसका फ्यूजन इसके साथ, इसका फ्यूजन इसके, ऐसे इनको नीचे रख दिए दूसरे लाइन में। तो कैपिटल वाई हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा। अब आइए कैपिटल वाई हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये हो गया, ऐसे भर लेंगे हम सब। अब चलिए इनके साथ करिए तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर। फिर आप क्या करेंगे? स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब चलिए इन्हें पकड़िए, चौथी लाइन, स्मॉल वाई है कैपिटल वाई है, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर पकड़िए कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर पकड़िए स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर, और फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये 16 संतानें पैदा होंगी। अगर 4 गैमीट हैं तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतनी ऑफस्प्रिंग्स मिल जाएंगी आपको। 4 ये हैं तो 4 से इनका जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितनी संतानें मिलेंगी? 16। इस तरह से यहां पर अगर हम फिक्स करें कि प्रोजेनी किस प्रकार की हैं, जैसे यहां पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? येलो राउंड हो जाएगा। ये सब में, इसमें भी सब येलो राउंड होंगे। ये भी येलो राउंड होगा जिस पर निशान लगा रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा? येलो और रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको देखें तो येलो राउंड होगा, जिस पर निशान लगा रहे हैं वो येलो राउंड है। ये देखेंगे तो ये येलो रिंकल्ड हो जाएगा, येलो रिंकल्ड हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आप, ये भी क्या हो जाएगा? इस पर टिक लगा दे रहे हैं, इसका मतलब ये येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड होगा। अब ये अगर इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा? ये ग्रीन राउंड होगा, ये क्या हो जाएगा? ग्रीन होगा और राउंड होगा। अब यहां पर आइए देखिए, इस पर टिक लगा दिया, ये येलो राउंड होगा। ये कैसा होगा? येलो होगा और रिंकल्ड होगा। इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा? ये ग्रीन होगा और राउंड होगा, और ये हो जाएगा ग्रीन और रिंकल्ड होगा। बात समझ में आई? अब इन पर सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं हमें ये देखना है। चेकर बोर्ड आपका बन गया है, लेकिन इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। लिख लिया सभी ने? हमें इनके कैलकुलेशन जानने हैं। क्या क्या चीज हमें निकालना है? पहला, द नंबर ऑफ प्रोजेनी विद different type of genotype। दूसरा बनेगा द नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप। ये 2 प्रकार के कैलकुलेशंस आपसे पूछे जाएंगे, इन्हें यहीं से जान लेना है। यानी कि इंडिपेंडेंट जो डाई हाइब्रिड क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा तो उससे संबंधित ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे
कि डिफरेंट प्रकार के जीनोटाइप वाले कितने बनेंगे और डिफरेंट प्रकार के फिनोटाइप वाले कितने बनेंगे। इन दो प्रश्नों के जवाब हमें देने हैं। द नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप, दूसरा है नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप। इन दो का कैलकुलेशन हमें समझना है कि क्या है। तुमने कोई वीडियो रिक्वेस्ट किया था शायद, मिला है कि नहीं मिला अभी? हाँ हाँ, मैं थोड़ा इधर भाग दौड़ में हूँ, आज अपलोड कर दूंगा। आपकी रिक्वेस्ट ऐसा अगर मान लेते तुरंत इंटरटेन नहीं हुई तो इसको समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम व्यस्त हैं। वो आज पूरा कर देंगे इसको। आप लोगों की बहुत सारी सखियां घर पे हैं इस समय। हाँ, फोन आते सर प्लीज़ सेंड द वीडियो। हाँ ये क्वालिटी में भी हाइब्रिड की अपेक्षा कम होते हैं। हाँ, और क्या, क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल। हाँ, हाइब्रिड हमेशा दमदार होता है। हाइब्रिड मक्का नहीं देखा आपने? है बाली नहीं होता, बाला होता है, इतना बड़ा बड़ा। अरे भाई टेस्ट पे ना जाइए आप। किसान किस काम के लिए करता है? पैदावार के लिए। तो खेत में उसकी फसल की उपज ज़्यादा मिल रही है, उसको किलो के हिसाब से बिकेगा ना, तो ज़्यादा पैदावार होगी, उससे क्या मतलब है? तो टेस्ट अच्छा लगता है कि नहीं? लालमती चावल आप बोएंगे अगर, तो लालमती चावल में पैदावार बहुत थोड़ी सी होती है, एक बीघे में मुश्किल से 2 बोरा चावल हो जाएगा, तो हो जाएगा। और वही दूसरा का करेगा तो 10 बोरा चावल निकलेगा। अब लेकिन यह है कि लालमती उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो कहाँ बो रहे हैं लोग? जितने भी फाइन क्वालिटी के चावल हैं कहाँ बो रहे हैं लोग? जहाँ प्रोडक्शन, किसान प्रोडक्शन देखता है कि कितना पैदावार हो रही है, हमको पैसा कितना मिलेगा उस पर। तो खेती में हम पैदावार देखेंगे ना, उपज देखेंगे कितना मिल रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं यहाँ पर। पहला, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि कितने प्रकार के जीनोटाइप्स, उनकी संख्या क्या होगी, तो करें द नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। कितने जीनोटाइप मिलेंगे आपको, पहला सवाल। दूसरा ये हो गया कि कितने फिनोटाइप मिलेंगे, ये हो गया। और क्या मिलेगा? और आपको कैलकुलेट करना है कि एक स्पेशल टाइप के जीनोटाइप की टोटल संख्या कितनी होगी। यानी तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तीसरा कौन है? द नंबर ऑफ द प्रोजेनी विद स्पेसिफिक विद पर्टिकुलर जीनोटाइप। कोई एक पर्टिकुलर जीनोटाइप की हम बात कर रहे हैं कि इस जीनोटाइप का ऑर्गेनिज्म कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और पर्टिकुलर फिनोटाइप का कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। चौथा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोजेनी विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिनोटाइप, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपको देंगे और इसी चेकर बोर्ड से आपको समझाएंगे कैसे होगा। सबसे पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर, द नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप। विभिन्न प्रकार के कुल कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो हम इस चेकर बोर्ड से, एक तरीका तो यह है कि आप फिर परीक्षा में जब आएगा तो आप पहले पूरा चेकर बोर्ड बनाओगे, फिर एक एक ठीक गिन कर निकालोगे। तो पहले चलो वो मेथड बता देते हैं, फिर उसमें टाइम कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर हम शॉर्ट मेथड कौन सी होगी, झर्र से निकाल लें। तो ये दोनों चीज़ें देखनी है कि आपका टाइम बर्बाद ना हो।
तो सबसे पहले आप जो तरीका जो ट्रेडिशनल है, जो देहाती तरीका इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेंगे कि पहले बोर्डवा बना लेंगे। इसे बना के एक एक थोड़े देखेंगे कि इसमें से कौन कौन सा है। अब हमको पहले ये चुनाव कर लेना है कि कितने प्रकार के जीनोटाइप यहाँ पर बन रहे हैं, पहले वो निकाल लें। तो कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं, ये मिटाएं इस पर वाला। हम आपको चूंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो इसलिए दोनों बता रहे हैं आपको। समझिए कि आपका समय कितना बर्बाद हो रहा है इस पर, और वो बर्बाद ना हो तो उसके लिए क्या करें। अब आप देखिए सबसे पहला कौन सा जीनोटाइप उठाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक जीनोटाइप आपको कौन सा मिला, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये पहला जीनोटाइप मिला। दूसरा जीनोटाइप आप चलिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसे गिनिए कितना है संख्या में, और जिसको आप यहाँ नोट कर लेते हैं उसे यहाँ चेकर बोर्ड से क्या कर देंगे, मिटा देंगे, या फिर आप उसको कोई निशान बना ले समझने के लिए। इसको देखिए, आपने इसको देख लिया, फिर अब आप इस पे आइए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार के कितने हैं, जहां कैपिटल वाई 2 हो पहले वहां पहुंचो। ये एक हो गया और दूसरा ये हो गया, ये देखिए निशान लगा दे रहे हैं, एक, दूसरा ये। अब चलो और कौन है, यहां से देखिए कैपिटल वाई दोनों में कहीं पर भी नहीं है। अब यहां पर आप क्या लिख लेंगे, तीसरा कैपिटल वाई हाँ, तो ये वाला जो आपको मिल रहा है, इनकी संख्या 1 हो गई। ऐसे इनके सामने नंबर भी लिखेंगे, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। अब चलिए अब और जीनोटाइप देखिए, कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इनकी संख्या काउंट करिए कितनी है, 1। और दूसरा कौन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये यही है ना। तो इनको दोनों को कर लिया हमने, कौन कौन सा था, ये वाला और ये वाला, हाँ ले लिया हमने। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 2 है। अब चलो चौथा टाइप का जीनोटाइप कौन सा मिल रहा है, कैपिटल वाई को पकड़ो, इस वाले को, कैपिटल वाई, बस उधर छूट रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इनकी संख्या जरा देखिए कितनी है, 4 होनी चाहिए इनकी संख्या। कहाँ कहाँ है, हाँ 1, और दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, और चौथा ये आ रहा है, राइट। 4 ही होंगे, ठीक है, ये हो गए। अब चलो पांचवा जीनोटाइप आप देखिए कौन सा बच रहा है, पहले इसको पकड़ो, यहाँ से ये छूट रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये 2 होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर, इनकी संख्या 2 होगी। कहाँ पे है, तो चलिए इसको ले लिया हमने, और ये हो गया, ठीक है ना। अब बचे कौन, 4 बच रहे हैं। अब चलिए अब इस वाले को देखिए, स्मॉल वाई कैपिटल आर, यक्के होगा केवल, कौन है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, इनकी संख्या कितनी होगी, ये हो गए 1। अब चलो अगला देखो, इनको हमने पकड़ लिया। अब इसके बाद क्या है, अच्छा ये छूट रहा था, कैपिटल वाई ये भी एक ही होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, इनकी संख्या कितनी होगी, 1। अब चलो कौन बचा है, हाँ कितने बच रहे हैं, इनकी संख्या 2 होगी, एक ये और दूसरा ये, स्मॉल वाई कैपिटल आर, 8वां क्या है, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनकी संख्या 2 होगी, और एक बचेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, इनकी संख्या 1 है। देखिए 2 प्रश्नों के उत्तर इसमें छिपे हुए हैं। सबसे पहला कि कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स, यानी कि अलग अलग फिनोटाइप के कुल मिलाकर संख्या कितनी है, तो 16 नहीं है, कितनी है, 9। तो ये हमने यहां पर नोट कर लिया, कितना नोट किया, ये 9 नोट कर लिया। बात समझ में आ गई है। तो एक तो ये हो गया कि कितने प्रकार के बनेंगे, यानी कि कुल जीनोटाइप कितने आएंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, इस वाले का फार्मूला है 3 की पावर n। किससे निकलेगा, कितने जीन जो है यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे, F1 प्रोजेनी 2। क्यों, देखिए ये हमने लिया था, देखिए F1 हाइब्रिड यही तो है, तो F1 हाइब्रिड में कितने जीन जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थे। आप देखिए Y वाला भी एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो Y भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और कैपिटल आर और स्मॉल आर ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो हमारे पास F1 हाइब्रिड जिनकी सेल्फिंग करा रहे हैं उसमें कितने जीन किस कंडीशन में थे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो 2 थे। तो 3 की पावर n से लगाना, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो 3 की पावर 2 कर दिया, तो ये कितना आएगा,
ये 27 कहाँ आएगा, 9 आएगा। और यही 9 प्रकार के जीनोटाइप आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, बिना उस चेकर बोर्ड में गए हुए फार्मूले में रखो खट से, ये देखो कि सेल्फिंग किसकी करा रहे हैं, इसके आधार पर। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है कैलकुलेशन का, कि पहले प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया कि द नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का उत्तर मिल गया किससे, ये फिनोटाइप लिखा गया, एक हमारे खास ऊपर वाला मिट चुका है, हम जीनोटाइप बता रहे हैं इसको। किसको बता रहे हैं, हाँ ये जीनोटाइप बता रहे हैं। तो 3 की पावर n से। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देखो, नंबर ऑफ फिनोटाइप, ये 2 की पावर n से निकलेगा। किससे निकलेगा, हाँ अगर हम ये निकालें कि इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का क्या होगा, 3 ना करके 2 की पावर n होगा। और यहां पर n 2 है तो 2 की पावर 2, वैल्यू कितनी आ गई, 4। कौन कौन से फिनोटाइप है, नोट करिए, नोट करिए। 4 प्रकार के फिनोटाइप हैं, येलो राउंड, येलो राउंड, दूसरा कौन है, येलो रिंकल्ड है, और फिर क्या है, ग्रीन राउंड है, और कौन है, ग्रीन रिंकल्ड है। ये 4 प्रकार के फिनोटाइप आपको मिल रहे हैं। क्या पांचवा कोई फिनोटाइप इसमें जोड़ लो, कहीं पर है, नहीं है। फिनोटाइप माने जो दिख रहा है करेक्टर, कि वो येलो राउंड होगा कि ग्रीन राउंड होगा, क्या होगा। समझ में आ गई बात, ये कैलकुलेशन समझ में आया। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा कि अगर हेट्रोजाइगस जीन की संख्या n हो तो 2 की पावर n से आपको फिनोटाइप मिलेगा और 3 की पावर n से आपको जीनोटाइप मिलेगा। अब चलो तीसरे प्रश्न का उत्तर, द नंबर ऑफ द प्रोजेनी विद पर्टिकुलर जीनोटाइप, नंबर ऑफ प्रोजेनी विद पर्टिकुलर जीनोटाइप, इसे कैसे निकालेंगे। अब जैसे आप यहां पर लिख तो चुके हैं, लेकिन कैलकुलेशन कहां से आया, जरा ये देखो। तो इसमें भी n ही काउंट होगा, क्या काउंट होगा, n, और 2 की पावर n से निकलेगा। किससे निकलेगा, हाँ तो तीसरे प्रश्न के लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, 2 की पावर n, जहां पर n क्या है, जिस जीनोटाइप की संख्या आप जानना चाहते हैं उसमें जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में कितने हैं। जैसे अगर आप यह जानना चाह रहे हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी, तो हमने तो चेकर बोर्ड देखकर यहां लिखा है। अगर चेकर बोर्ड ना देखें और डायरेक्ट लिखें तब कैसे होगा, तब आप उस जीनोटाइप को देखोगे, इस जीनोटाइप में हेट्रोजाइगस कितने हैं, कहां हेट्रोजाइगस, 2 हैं भाई, यक्को नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, जिसकी पावर 0 हो वैल्यू कितनी आएगी, 1। चलो इसमें देखो, यहां पर एक जीन हेट्रोजाइगस है, वो कौन है, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, तो 2 की पावर 1 से 2, इसलिए इनकी संख्या कितनी है। अब आइए इस पर आइए, यहां पर एक जीन हेट्रोजाइगस है तो फिर पहले जैसा ही होगा, 2 की पावर 1, टोटल वैल्यू 2। अब इन पे आओ, ये 2 हेट्रोजाइगस जीन हैं इसलिए 4 मिले हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, टोटल नंबर 4। इन पे आओ, एक जीन हेट्रोजाइगस है दूसरा होमोजाइगस है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 1, टोटल कितना, देखो 2 मिले हैं। इनको जरा देखो, 1 मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है। अगर ये कैपिटल आर तो बगल वाला भी कैपिटल आर है, अगर ये स्मॉल वाई तो बगल वाला भी स्मॉल वाई है, तो ये अपने में होमोजाइगस है और ये अपने में होमोजाइगस, तो कोई हेट्रोजाइगस जीन है क्या। तो यहां पर 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 से वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 1 आएगी। बात समझ रहे हैं ना। अब जरा इसे देखो, और नीचे वाले जितने भी हैं, अब देखिए इसमें, इस वाले को, यहां क्या स्थिति है, दोनों कैपिटल वाई हैं, दोनों स्मॉल आर हैं, तो यहां पर हेट्रोजाइगस 0 है, तो 2 की पावर 0 वैल्यू कितनी, 1। अब इसमें देखो एक हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये 2 की पावर 1 वैल्यू कितनी आएगी, 2। और इसे आप देख लो, 2 की पावर 0 वैल्यू कितनी, ये है। सबको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस जीनोटाइप की प्रोजेनी की संख्या कितनी होगी, तो वो कुछ नहीं करना है आपको, इधर उधर कहीं करने नहीं, उस जीन में हेट्रोजाइगस जीन आप काउंट कर लीजिए, उसकी वैल्यू n है, 2 की पावर n करके सर से लिख देंगे कि 2 4 आ जाएगी, इतनी होगी प्रोजेनी। अब आप डाई हाइब्रिड में तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान है, अभी ट्राई हाइब्रिड का पूछे तब क्या करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सपोज दैट आपसे पूछा गया कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ए स्मॉल ए एंड बी, अगर यहां पर पूछा जाए कि इस जीनोटाइप की प्रोजेनी कितनी होगी, तो क्या करेंगे, 2 हेट्रोजाइगस हैं तो ये कितने बन जाएंगे, 2 की पावर वैल्यू कितनी होगी, 4, 4 कितने में, 64 में,
64 कहाँ से आया? ये बनेगा ना, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार 16 होगा, 64 नहीं, इसलिए क्योंकि ये तो होमोजाइगस हो गया ना। नहीं समझे आप? गैमीट अगर 8 बनते तब 64 प्रोजेनी आती है ना, लेकिन यहाँ क्या है, ये तो होमोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस जीन आपको 2 ही तो मिल रहे हैं। कौन कौन? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो हेट्रोजाइगस 2 ही हैं, तो गैमीट बनेंगे 4, और गैमीट 4 तो प्रोजेनी कितना? 4 की पावर 2, कितना आ जाएगा? 16, 16 जैसे यहाँ पर निकला है ये। लेकिन अगर तीनों जीन हेट्रोजाइगस हैं तो प्रोजेनी की संख्या 64 हो जाएगी, क्योंकि गैमीट कितने बनेंगे? 8, तो 8 गुणे इस तरह बनेगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये सेल्फिंग की बात कर रहा हूं कि हेट्रोजाइगस जीन हो और सेल्फिंग करा दें, यानी कि दोनों प्रकार के पार्टनर ट्राई हाइब्रिड हो और हेट्रोजाइगस हो, यानी कि इस प्रकार का क्रॉस हो। कैपिटल बी, ये भी स्मॉल बी हो, और इनका क्रॉस किससे कराएं? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, इनसे क्रॉस करा दें तो यहां पर क्या मिलेगा? तब प्रोजेनी 64 आती। लेकिन यहां तो केवल 2 ही जीन हेट्रोजाइगस थे, इसको हमने कैपिटल लिखा था तो इस वास्ते 16 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 4/16 आएगा। सबको समझ में आ रही बात ना? अब आइए और हम फिनोटाइप कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करेंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि इस स्पेसिफिक फिनोटाइप की संख्या कितनी होगी। फिनोटाइप के प्रकार तो 4 हो गए, वहां बता दिया मैंने, लेकिन स्पेसिफिक फिनोटाइप वाली प्रोजेनी उसकी संख्या कितनी होगी, ऐसा सवाल अगर बने तो क्या करेंगे आप? जैसे आपसे यह कहा गया कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ the progenies with yellow and yellow colored seed which is round also। हाँ, फिनोटाइप ही पूछना है, राउंड आल्सो। हम यहां पर अगर फिनोटाइप ना भी लिखे हों तो पूछ तो फिनोटाइप ही रहे हैं ना। हमने कलर और उसका वो पूछा है जो दिख रहा है हमें, तो हम तो फिनोटाइप जानना चाहते हैं कि कितना होगा। तो इसके लिए 9 कैसे निकाला आपने, बताइए? 9/16 कैसे निकाला? इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो याद करना पड़ेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो कितना था? 3:1 का था। यानी कि अगर अब यहां से आपको क्या लेना होगा, देखिए, द फिनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड, द फिनोटाइप रेशियो इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये कितना था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये कितना आ रहा था? ये 3:1 था। आप इसको 1/4 और इसे 3/4 लिखेंगे। ये बात समझ में आ गया? ये किसके लिए है? इट इज फॉर डोमिनेंट, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, और ये किसके लिए है? रेसिसिव के लिए है। आप क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? ये डाई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड या मोनो हाइब्रिड, कैसा क्रॉस है? डाई हाइब्रिड है। क्यों? क्योंकि 2 कैरेक्टर हम पूछ रहे हैं, एक बीज का आकार, दूसरा बीज का कलर, 2 ही चीज तो पूछ रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना। देखिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोजेनीज विद येलो कलर्ड, यानी बीज का कलर पूछ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा यहां पर कैरेक्टर कौन है? विच इज राउंड आल्सो। तो राउंड क्या हो गया? बीज का आकार, ये आपका एक फिनोटाइप हो गया, और कलर येलो, तो ये, और दोनों डोमिनेंट हैं। नहीं समझे आप? यहां पर जिन कैरेक्टर की बात कर रहे हैं दोनों फिनोटाइप डोमिनेंट हैं। कौन कौन से? ये दोनों डोमिनेंट हैं। तो अगर हम ये बात करें कि येलो के लिए, तो अब आपको पता है कि येलो के लिए 3/4 फिनोटाइप होता है, और फिर हम कह रहे हैं राउंड के लिए तो ये भी 3/4 है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से 9/16 निकलेगा। ये बात समझ रहे हैं सभी लोग? लेकिन यहां ध्यान रखना, ये संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में हम मल्टीप्लिकेशन रूल अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है। अब आप समझिए कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। हमने ये एक्सपेक्टेशन किया है कि डोमिनेंट फिनोटाइप तो 4 में से 3 तो आएगा ही। ये हम क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं ना, एक्सपेक्टेड फिनोटाइप है ये। सबको समझ में आ रहा है? अब हम यहां पर कितनी घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं? 2 घटनाएं। कौन कौन सी? एक बीज का कलर, एक घटना होना,
और दूसरी घटना होना कौन सा है, समझ गए। तो दो घटनाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं। ये म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या चीज होता है, म्यूचुअली इंक्लूसिव जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मान रहे हैं तो म्यूचुअली इंक्लूसिव हो ही गई। जैसे हमने कहा कि कोई नियम नहीं है, कोई किसी के साथ जा सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो सीड राउंड है वो येलो कलर का हो सकता है। हमने मान लिया ना इसको, कैसे, इन द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सही है तो उस नियम के अनुसार जो बीज का कलर येलो है उसका आकार राउंड हो सकता है। ऐसी दो घटनाएं या दो से अधिक घटनाएं जो एक साथ हो सकती हैं, हम उन्हें म्यूचुअली इंक्लूसिव कहते हैं। इंक्लूसिव माने हम आ रहे हैं, तू आओ हमारे साथे, चलो साथे चला जाए। बात समझ में आ रही है? नहीं, म्यूचुअली इंक्लूसिव। जैसे हम ये कहते हैं कि रमेश का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो इसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? यहीं पर तमाम लोग बैठे होंगे, ए पॉजिटिव वाले कितने लोग हैं जिनका, देखिए आप सामने एग्जांपल है ए पॉजिटिव। तो यहां कितनी घटनाएं बेटा बोलो? दो। एक, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, और दूसरा RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपके पास दो घटनाएं हो गई नहीं हो गई? कौन कौन सा? ब्लड ग्रुप ए है और वो पॉजिटिव है, तो दो घटनाएं हैं और दोनों एक साथ हुई हैं, दोनों एक साथ हुई हैं। ऐसी दो घटनाएं, ऐसे दो इवेंट्स जो कि एक साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म में आ सकते हैं। और दूसरी एक शर्त और है, एक साथ हो जाएं और वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? अर्थात वो अलग अलग जीन से निर्धारित हो रहे हो। नहीं समझे आप? जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर कह रहे हैं कि बीज का कलर येलो है तो वो वाई जीन से निर्धारित हो रहा है, और कह रहे हैं बीज का आकार राउंड है तो जीन आर से निर्धारित हो रहा है। तो दोनों अलग अलग जीन हैं और दोनों कैरेक्टर दोनों अलग अलग जीन से निर्धारित होते हैं। एक जीन का दूसरे जीन में कोई हस्तक्षेप नहीं है और वो दोनों जीन अपने अपने कैरेक्टर को लेकर साथ में आ सकते हैं। तो घटनाएं कितनी हैं? दो। म्यूचुअली इंक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली इंक्लूसिव, समाहित। हाँ, हम चल रहे हैं, हमारे साथ तुम भी चल सकते हो। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव दो घटनाएं हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं और इनके जीन अलग अलग हैं, तो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। तो इतनी बात आ जाए तो यह नियम किस पर लागू होगा? इट इज नोन एज द मल्टीप्लिसिटी, मल्टी यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लीकेबल रूल या मल्टीपल रूल कह सकते हैं इसको, मल्टीपल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास कौन कौन सी घटनाएं हैं जरा देखिए। इस प्रकार के तमाम ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, सवाल पूछे जाते हैं, जानिए इनको। देखिए, मल्टीप्लिकेशन रूल किस पर लगेगा? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी is applied for two or more events which are mutually inclusive and independent of each other. ईच अदर। अब यहां क्या होगा कि जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो क्या हो जाएगी? कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। ये रूल है। ये नियम है। इट इज नोन एज द मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। यही चीज हमने अपने इस प्रश्न पर अप्लाई किया है।
कौन सा नियम अप्लाई किया है? द मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने अप्लाई किया है। संजय भाई, मामला सही है? हाँ। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इन पर क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड फॉर 2 और मोर इवेंट्स। यहां तो 2 घटनाएं हमने बताया है, तो 2 से अधिक भी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो कैसी हो? म्यूचुअली इंक्लूसिव हो। और कैसी हो? एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो। हाँ, है म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली माने पारस्परिक, इंक्लूसिव माने साथ में आ सकें। ऐसी घटनाएं जो साथ साथ हो सकें। अगर आप कार से जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करके, आपकी कार में 3 सीट और है, तो किसी और को अगर बैठा के ले जा सकते हैं, तो ये घटना क्या हो गई? म्यूचुअली इंक्लूसिव, कि हम चल रहे हैं तू भी चल, है कि नहीं? लेकिन अगर हम जा रहे हैं, 3 सीट खाली रहेगी, तुमको ले ना जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि एक जो कार में बैठा हो रमेश है, बाहर जो खड़ा है राम है, उसको भी लखनऊ जाना, भैया मुझे ले चल, कहीं ना तू मेरे साथ नहीं जाएगा। तो जाना, यहाँ घटनाएं कितनी हैं? 2। रमेश और राम दोनों को लखनऊ जाना है, लेकिन सीट किसके लिए खाली है? राम के लिए, लेकिन बैठाएगा नहीं। तो ये क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि मैं जा रहा हूं, तुम मत जाओ मेरी गाड़ी से। जब एक घटना दूसरे घटना के होने को खारिज कर दे, तो ऐसी 2 घटनाएं आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। सपोज दैट यू आर टॉसिंग अ कॉइन, आपने सिक्का उछाला। अब जमीन पर जब वो गिरेगा, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब तक नहीं आए थे, सिक्का जब तक जमीन पर नहीं गिरा था, तब तक आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? 50-50% कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। लेकिन जैसे आपको टेल मिल गया, तो हेड के आने की संभावना क्या हो जाएगी? 0% हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि हेड और टेल, ये दोनों घटनाएं सिक्का उछालने वाले में आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। सबको समझ में आ गया? अब आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल बोथ? 50-50%। अरे नहीं जी, कह रहे हैं कि व्हाट इज, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इन सिंगल टॉस? तो आपने सिक्का एक बार उछाला और आप कह रहे हैं हेड और टेल दोनों एक साथ आने की संभावना कितनी है? 0% है। अरे भाई 0% है, दोनों एक साथ कैसे होगा? अर्थात ये घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। लेकिन हमारा सवाल ही बेढंगा है। हमने कहा सिक्का उछाला एक बार और हेड और टेल पाते हैं दोनों बार, मतलब दोनों मिले हमको, कैसे संभव है ये? है? अरे भाई सिक्का अगर गिरेगा, या तो खड़ा रहे उसी पर, तो है नहीं, ऊपर से गिरेगा तो या तो ऊपर टेल दिखेगा या ऊपर हेड दिखेगा, बस। और अगर हेड आ गया टेल नहीं आएगा। अब जैसे कहते हैं सिंगल प्रेगनेंसी है, सिंगल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी, राइट, कोई छेड़छाड़ नहीं, बच्चा पैदा होगा, या तो लड़का होगा या फिर, अब आप मुंह बना करके कह दो इंटरसेक्स हो गया, तो हम 2 जेंडर की बात कर रहे हैं ना। अगर इंटरसेक्स भी आप काउंट करते हैं तो 1/3 हो जाएगा, तब 1/3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और कहते हैं कि तीनों में से कोई भी पैदा हो जाए तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए आप। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी एडिशन रूल से आएगा, नहीं समझे? जहां पर घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, वहां पर फाइनल प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम होता है। अगर आप ये कह दें झल्ला कर कि यार चाहे हेड आवे चाहे टेल आवे लेकिन आवे, तो हम कह देंगे आएगा। सिक्का हवा में थोड़ा रहेगा, जमीन पर गिरेगा ना, और जब जमीन पर गिरेगा तो या तो हेड आएगा या टेल। तो इसकी संभावना कितनी है? 110%। 10 तो नहीं लगाएंगे, उसको 100% कह देंगे। एग्जैक्टली होगा, क्योंकि सिक्का हवा में नहीं रहेगा, जमीन पर गिरेगा। अब आप मुंह बना करके कह दो कि सिक्का अपनी धार पर खड़ा हो जाए, तो ये बकवास की बात है। ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे इस प्रकार के। तो आप यहां पर समझिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या होता है। किसी क्रिकेट टीम में 2 बंदे आए हैं पार्टिसिपेंट्स, सिलेक्शन किसी एक का होना है, तो एक का अगर सिलेक्शन होगा दूसरा मुंह बनाकर घर आ जाएगा, है कि नहीं? सौरभ गांगुली और वो एक और नाम ले लो, कोनो विराट कोहली, इन दोनों में से किसी एक का चयन टीम में होना है, दोनों में से किसी एक का होना है। तो कह देंगे विराट कोहली के चयन की संभावना कितनी है? 50%। सौरभ गांगुली की कितनी परसेंट है? 50%। अब कहते हैं कि सौरभ गांगुली या विराट कोहली में से किसी एक की संभावना कितनी है? तो दोनों का जोड़ लेंगे, 100%, क्योंकि विराट कोहली और उनमें से किसी एक का चयन तो होना ही है, वो 100%, वो तो तय है कि होना है। ऐसा थोड़े दोनों घर लौट आएंगे वापस। और यहां दोनों का होना क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि सौरभ गांगुली का सिलेक्शन हुआ तो विराट कोहली को वापस लौटना है, और विराट कोहली का हुआ तो सौरभ गांगुली वापस आएंगे। तो एक दूसरे को एक्सक्लूड कर रहे हैं कि मैं अगर तो तुम नहीं, और तुम अगर तो मैं नहीं।
तब इसको क्या कह देंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। यहां पर उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का योग करके आप फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन इस केस में यहां पर अक्सर इस प्रकार के केसेज आपको मिलेंगे जहां पर यह कहा जा रहा है कि 2-3 इवेंट्स हैं, अब इनके होने की संभावना कितनी है। जैसे अभी हमने यहीं पर कह दिया कि येलो और राउंड के साथ आने की संभावना कितनी है। जी हां, तो येलो और राउंड ये दोनों म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितनी थी, 3/4। अरे भाई, अगर हम येलो का ही केवल लेकर के और मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, तो वहां 3 और 1 का मिला था रेशियो, तो डोमिनेंट 3 था, टॉल कितना था 3 और डॉर्फ कितना था 1। तो डोमिनेंट हमेशा 3/4 होता है और रेसिसिव कितना होता है 1/4। तो यहां दोनों डोमिनेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके निकाला, हम 99 कर दिया, वही आपका रिजल्ट है सामने। अब अगर आपसे कहा गया कि येलो एंड रिंकल्ड कितना होगा, राउंड के बजाय क्या माना कि येलो रिंकल्ड कितना होगा, तो अब ये रिंकल्ड कितना होता है मोनोहाइब्रिड में 1/4, क्योंकि रेसिसिव करेक्टर है। अब आपकी प्रोजेनीज कितनी हो जाएंगी, 3/16। तो कहेंगे साहब ये तो हम जानते हैं 9331 का रेशियो, चलो ये तो आपको पता है, आप रटे हैं। लेकिन अगर हम ट्राई हाइब्रिड में पहुंच गए तो क्या करेंगे। अब आइए ट्राई हाइब्रिड की हम बात करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, घुमा दिया, क्वेश्चन घुमाया, देखिए जेनेटिक्स में कितने प्रकार के सवाल आएंगे, हम सब बता रहे हैं आपको। अब मान लो कि ट्राई हाइब्रिड पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो क्या करेंगे। अगर आपसे ट्राई हाइब्रिड पर पूछा गया कि जरा बताइए, तो क्या करेंगे आप, देखिए कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग yellow seed with round color and terminal flower in pea plant। ऐसे सवाल पूछ लिया आपसे। तो यहां पर इवेंट्स देखिए कितने हैं, 3। पहला यहां पर इवेंट कितना, इवेंट्स कितने हैं, ये इवेंट्स हैं, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आप देखेंगे। इवेंट्स, पहला इवेंट कौन सा है येलो कलर। दूसरा इवेंट कौन है, राउंड शेप है। तीसरा कौन है, टर्मिनल फ्लावर। अब यहां पर ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, ये कैसा क्रॉस है, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, टर्मिनल फ्लावर। अब ये रेसिसिव है और ये दोनों कौन है, डोमिनेंट है। टर्मिनल फ्लावर जो होता है मटर के पौधे में, वो रेसिसिव करेक्टर होता है, राइट। तो इसके लिए इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/4, ये 3/4, और ये कौन। अब देखिए 3 इवेंट्स हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक साथ हो सकती हैं परंतु इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इन तीनों के प्रोडक्ट से निकलेगी, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 64 संतानों में 9 ऐसी होंगी। समझ गए ना, ऐसा कैलकुलेशन धड़ाक से निकालना है। और इस प्रकार के सवाल आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं पीजीटी में। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, खूब आएंगे कि इस पर्टिकुलर जीनोटाइप का कितना होगा और इतने इतने करेक्टर साथ आवे तो क्या होगा, ऐसे सवाल। तो क्या करेंगे आप, चेकर बोर्ड शुरू बना लेंगे और बना के उसको गिनना शुरू करेंगे। कितना टाइम जाएगा सोचिए जरा, कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको याद है, कट सखिए मारिए सन से, प्रोबेबिलिटी रूल से तुरंत निकलेगा आपका आसानी से। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब चलो एक प्रैक्टिस और करा देते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रेगनेंसी अगर सिंगल हो, जुड़वा ना हो, सामान्य प्रेगनेंसी सिंगल फीटस पर अगर क्वेश्चन बने, क्वेश्चन है इन सिंगल प्रेगनेंसी, सिंगल फीटस प्रेगनेंसी, what is the probability of getting male child which is
ए पॉजिटिव, कैसा है वो? जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन आपसे है। यहां पर कितने इवेंट्स हैं बताओ, कैसे 2 है? और मेल चाइल्ड होना नहीं है? अरे भैया 3 कैरेक्टर पूछे हैं, वो लड़का हुए, लड़की ना रहे, वो लड़का हुए, ओके, ब्लड ग्रुप ए हुए और होकर ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव, तो 3 कैरेक्टर है भाई। कितने? तो इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज कितनी होंगी? तो नंबर ऑफ इवेंट्स आप लिखिए यहां पर। पहला क्या होगा? सेक्स ऑफ चाइल्ड। यहां पर सेक्स ऑफ चाइल्ड हमने क्या कहा? मेल है, तो इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ, या तो लड़का पैदा होगा या लड़की। अब दूसरा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप कैसा है? ब्लड ग्रुप, अब आपको मालूम है 4 में से एक देखना है हमको, तो ए, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, तो ए का होना 1/4। अब चलिए आप ब्लड RH पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, RH की कंडीशन, तो RH पॉजिटिव, या तो RH पॉजिटिव होगा या RH निगेटिव, तो हाफ हो गया। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? अब आप यहां पर देखिए देखिए देखिए, मेल चाइल्ड होना Y क्रोमोसोम पर निर्भर है, मेल चाइल्ड होना Y क्रोमोसोम पर निर्भर है। ब्लड ग्रुप का होना I जीन पर निर्भर है, I जीन पर निर्भर है। और कौन सा? RH पॉजिटिव होना किस पर निर्भर कर रहा है? डी जीन पर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो ऐसी और तीनों घटनाएं एक साथ हो सकती हैं क्या? कोई ऐसा लड़का नहीं होता जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो? है कोई इसमें से लड़का ए पॉजिटिव हो? है कौन हो? हाँ चलो, तो हम क्वेश्चन में बदल देते हैं, फीमेल चाइल्ड। बस देखो आपके सामने बैठी है कि फीमेल भी है, ब्लड ग्रुप ए भी है और इसका RH पॉजिटिव है। तीनों बातें आ गई यहाँ। तो इसलिए कंबाइंड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? बस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो 2 चौके 8 दूनी 1/16, 16 संतानों में से एक संतान ऐसी पाई जाएगी। ये है प्रोबेबिलिटी रूल। आप में से कितने लोग इस बात से खुश हो गए कि हमको मजा आ गया कि ऐसे सवाल सॉल्व कर लेंगे? सब जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे धड़ाधड़ निकालना है प्रोबेबिलिटी रूल से। अभी इसके और कॉम्प्लेक्स केसेज हैं, हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज का कोटा पूरा हो चुका है, ठीक है। अभी और कैलकुलेशंस हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे कि 2 इवेंट म्यूचुअली इंक्लूसिव हो और एक एक्सक्लूसिव, तब क्या करेंगे? नहीं, फैक्टोरियल बाद में आएगा, अभी तो फैक्टोरियल बाद में आएगा बालक। चलिए ठीक है।